दोस्तों, मेरा नाम अमर कुमार है और मैं यूपी के रहने वाला हूं। बलिया ज़िला से बिलोंग करता हूं और मेरा घर नगवा है। तो हम लोग ऐसे तो गरीब घर से बिलोंग करते हैं और ज़्यादातर हमारे एक दोस्त है, दोस्त का नाम है माझिल। वो करके बोला, बाहर में रहता है और बोला था कि ये हम लोग फ़ोन हमारे पास किया था और बोला था कि यहाँ पे काम है, आप लोग आ जाइए। आप लोगों का 8 घंटे का 18,000 रुपया मिलेगा महीने का। हम लोग ठीक है, हम लोग आ जाएंगे। तो और बोला था कि 3-3 हज़ार रुपया आपका पहले ही लगेगा। 3-3 हज़ार रुपया आपका पहले लगेगा, रूम का, खाने का, रहने का सब फ्री। हम लोग ठीक है आ गए यहाँ पे। उसके बाद कहाँ आना है तो वो बताया कि उत्तराखंड आना है, रुद्रपुर सिटी उत्तराखंड में आना है आप लोगों को। तो हम लोग 2 भाई थे, एक मैं था और एक मेरा भाई आशीष था। दोनों लोगों ने गाड़ी पकड़ लिया और यहाँ आने के बाद हमको पता चला कि हम अभी रूम पे भी नहीं गए थे, हमको रूम पे भी लेके नहीं गए थे, इधर ही रोड पे आए थे वो लोग। दोनों लोग हम लोगों का अलग कर दिए, मोबाइल सब ले लिए और बोले कि यहाँ का नियम है कि मोबाइल नहीं चलाना है और आप लोगों को चलो अलग अलग रहना है। ठीक है, हम लोग मान गए। बोले कि कंपनी कहाँ है, हम लोग पूछे तो वो लोग नहीं बताए कंपनी कहाँ है। हम लोग पूछे तो वो नहीं बताया कि कल बोल रहे थे कि 4 दिन के बाद आप सबको पता चल जाएगा, हम बताएंगे। और मैं आप सभी को बताऊँ, उसका फ़ोटो भी दिखाऊँगा और सब उसका जो भी है नंबर कॉल किया था वो सब कुछ दिखाऊंगा। और हम लोगों के यहाँ रोड पर से रूम पे लेकर गए और खाना सेवा संस्कार ऐसे किया जाता था जैसे तो होटल में भी नहीं और रिलेशन में भी नहीं होता था। ऐसे खाना देते थे। आज सर आप आइए बैठिए ना, मैं आपके लिए खाना ला रहा हूँ। सर आपको कुछ नहीं करना है बस। तो चलिए, तो आप लोगों को यहीं से आगे लेकर चलता हूँ। पहला दिन जब मैं ट्रेनिंग सेंटर गया तो वहाँ पे कुल वाइट बोर्ड लगा था और सब ज़्यादातर चेयर लगी थी, कुर्सी। और वहाँ सब दो ग्रुप में बैठाया गया। एक ग्रुप में बैठाया गया इधर, एक ग्रुप में बैठाया गया उधर। और हम लोगों के चारों तरफ से घेर के चारों तरफ से पीछे खड़े थे। हम लोग बैठ गए और एक क्या बोलते सीनियर आए, हमको समझाने लगे कि देखिए यहाँ पे आप लोगों के फ्रेंड ने झूठ बोला था और झूठ बोल के बुलाया था कि यहाँ पे जॉब करना है, लेकिन मिला किया यहाँ पे आपको बिजनेस। तो हम लोगों को सर बिजनेस के नाम पे यहाँ पे धोखाधड़ी चल रहा था। धोखाधड़ी का मतलब ये लोग हमारे साथ फ्रॉड कर रहे थे। तो पहला दिन हमको पता नहीं चला। फिर दूसरे दिन मैं इन लोगों से पूछ रहा था कि सर कंपनी का नाम बता दीजिए और कंपनी कहाँ पे है ये बता दीजिए। तो वो बोल रहे थे कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पे 4 दिन का यहाँ ट्रेनिंग लगता है। ठीक है, तो पहला दिन का ट्रेनिंग तो हमने अटेंड कर लिया और दूसरे दिन गए तो मेरे मन में डाउट सा आया कि साला ये कंपनी है ये नहीं। एक आदमी के पीछे 4 लोग आते थे। तो मैं कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज होने के बाद उन लोगों से फिर पूछा, सर कंपनी का नाम बता दीजिए और कंपनी यहाँ से कितना दूर है वो बता दीजिए, हम जाके पता करेंगे। तो वो बोल रहे थे कि नहीं, 4 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा और कंपनी का नाम भी पता चलेगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। और तो चलिए, अब दूसरा दिन को आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा दिन जब हम लोग गए तो वहाँ पे फिर वही प्रोसेसर था। कंपनी थी बिजनेस और जॉब के लेके हमारे माइंड में इतना कंफ्यूज कर रहे थे ना, हमारे माइंड वॉश कर रहे थे। माइंड को जैसे ये मतलब एक ही बात को हमारे माइंड में डाल दिया जा रहा था कि यहाँ पे इतना से इतना कमा। देखिए सर, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यहाँ का मतलब जो माहौल है, आप लोगों को पहले बुलाते हैं, उसके बाद माइंड को वॉश कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे कोई भी जो जहाँ तक ये हमारी रील पहुँच रही है, जहाँ तक भी पहुँच रही है, मैं यूपी बिहार जहाँ तक भी पहुँच रही है, आप सभी से निवेदन है कि इस कंपनी में ना आए और किसी के छलावे पर ना आए। जहाँ आपका असली फ्रेंड हो, असली दोस्त हो, जो घर का कोई भी हो, वहाँ पे जाइए, आप काम कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मत आइए, यहाँ पे बहुत फ्रॉड होता है। और हम लोगों को ठीक है दूसरा भी मीटिंग अटेंड कर लिए, उसके बाद पूछे तो वो लोग भी नहीं बताए। और तीसरे दिन हम लोगों का फिर वही प्रोसेसर चालू हुआ। बड़े बड़े सीनियर्स आते थे, ऐसे करके आते थे, मार्क्यूज आते थे, क्या आते थे, बोल रहे थे कि। और तो हम लोग तीसरा दिन मीटिंग अटेंड करने गए, जो ट्रेनिंग सेंटर होता है वहाँ पे गए। और वहाँ पे हम लोगों का पता चला कि आज बताया जा रहा था कि आज आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और एक मैम आपको मीटिंग कराएंगी। और एक जहाँ यहाँ के बड़े से बड़े मतलब मार्क्यूज होते हैं कंपनी में, ज़्यादातर तो CM DM और जो भी होता है वो हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मार्क्यूज बोला जाता है। ऐसे करके बोल रहे थे कि हमारे यहाँ मार्क्यूज बोला जाता है, जो कि उनका सबसे बड़ी पदवी है। 1 से 1.5 लाख का 3 लाख का रुपया का कमाने का मतलब हम लोगों का दिलासा दे रहे थे कि आप मंथली का 1 से 3 लाख तक कमा सकते हैं।
तो हमारे माइंड में एक डाउट्स आया कि साला हम इतने सारे कंपनी में जॉब कर लिए हैं, अभी तक ऐसा कंपनी कोई भी नहीं है कि वन पर मंथ का 1 से 3 लाख का रुपया आपका सैलरी देगा। ज़्यादातर 2000 बढ़ता है, 3000 बढ़ता है, 4000 तक भी बढ़ता है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोगों को समझाया जा रहा था कि देखिए यहाँ पे काम करोगे तो आपको पर्सनालिटी मिलेगी, अच्छा कपड़ा, अच्छा रहने का, अच्छा खाने का मिलेगा। खाना तो ऐसे मिल रहा था जैसे साला हमारे गांव का और हमारे सिटी का कुत्ता भी ना खाए, वैसे खाना दे रहे थे। और मैं बता रहा हूँ आपको, वो सब बता रहे थे कि हमारे कंपनी का जो सामान है उसको परचेज करना पड़ता है और उस पर परसेंटेज भी लिखा होता है, 20%, 25%, 30%, 38%, 41%। सबसे वहाँ का बड़ा परसेंट था मार्क्यूज बनने के लिए 41%। तो हम लोगों को दिखाया गया 38% पे दिखाया गया कि यहाँ से इतना सामान का परचेज करोगे, जैसे 10,000, 20,000, 30,000, 55,000 तक हमको दिखाया गया। तो वो बोले थे 38% पे परफेक्ट दो, उसके बाद आप 38% पे सीधे आ जाएंगे। उसके बाद आपके जॉब के ऊपर मतलब डिपेंड करता है कि आप जितना ही अच्छा काम करेंगे उतना ही जल्दी मार्क्यूज बन जाएंगे। मार्क्यूज बनने का प्रोसेसर क्या था उन लोगों का मार्क्यूज बनने का प्रोसेसर ये था कि अब बोल रहे थे 6 से साल भर में जितना अच्छा काम करेंगे आपको पर मंथ का 1 से 3 लाख रुपया दिया जाएगा। ऐसे करके हमारे माइंड इतना वॉश कर दिए थे ना कि हम लोग वहाँ पे बने गए। तो हम लोग का मन में ख्याल आया कि ये साले तो हमारे साथ फ्रॉड कर रहे थे, हमारे माइंड वॉश कर रहे थे। और हम लोग उसी टाइम पता चल गया कि ये हम लोगों को धोखा दे रहे थे। पहले 3,000 मांगे, उसके बाद 50,000 मांग रहे थे। तो हम लोग, हमारे पास 50,000 होता तो हम गांव पे बिजनेस करके रह जाते, यहाँ पे क्यों करने आते। तो यही हमारे माइंड में मतलब चला। तो हम लोग पता चला तो झगड़ा किए उन लोगों से, हमारा मोबाइल भी छीन लिए थे, नहीं दे रहे थे। और अब जब मोबाइल नहीं दे रहे थे तो मैं हाला करने लगा, पूरे मतलब कॉलोनी में आदमी जुटा, हमारा मोबाइल दिलवाया। और मोबाइल दिलवाने के बाद हम लोगों को वहाँ से रिटर्न आए और रात भर स्टेशन पे बिताए। और सुबह उसके बाद होने के बाद हम अपने घर आए। हम तो यूपी वाले हैं। आप लोगों का ये मेरी बात यकीन नहीं हो रही, तो मैं उन लोगों का जो लिखवाए थे, पढ़वाए थे हमसे और बोल रहे थे इसका सीखो, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। YPV कंपनी का नाम, यंग पैशन वैल्यू मार्केटिंग लिमिटेड। देखिए ये सब देख लीजिए। चलिए, मैं ये इतना सब आप लोग देख लिए तो प्रूफ के लिए इतना काफ़ी है। और मैं उन लोगों का फ़ोटो भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। फ़ोटो तो ज़्यादातर मेरी उनकी ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं 1-2 फ़ोटो दिखा सकता हूँ कि आप लोग यकीन कर सकते हैं। यही बंदा हमको भी बुलाया था, क्या पता आपको भी बुला सकता है। तो चलिए मैं उनका फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ। यही दोनों हैं जो मेरे को भी बुलाए थे। अभी आप लोग देख सकते हैं, यही फोटो है। एक का नाम मार्क्यूज है और एक का नाम ये बोलते हैं क्या, माझिल बोलते हैं, आकाश बोलते हैं। हम फ्रेंड है तो आकाश बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे आकाश बोलते हैं, गांव पे माझिल बोलते हैं। यही दोनों हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई भी आप लोगों का फ़ोन आए आपका फ्रेंड का, तो अगर आपको बोले कि यहाँ पे आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पे अच्छा काम है, अच्छा सैलरी मिलता है, तो आप लोग बिना जानकारी के नहीं जाइएगा। चलिए मैं तो फंस चुका हूँ, आप लोग ऐसा गलती ना करिएगा। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरा भाई और मेरा जो भी दोस्त है ऐसा गलती ना करे। पहले आप लोग जान जाइए, जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद ही कहीं भी जाइए और किसी के बुलावा पर भी ना जाए। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मेरा भी यहाँ पे पैसा डूबा है। मैं तो यहाँ पहली बार आया था तो केस भी करने नहीं गया, क्या पता मेरे पे कोई विश्वास करे या ना करे। मेरा तो पैसा डूब गया 8,000, लेकिन आप लोगों को मैं नहीं चाहता हूँ कि डूबे। और आप लोग अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।